प्राचीन समय में देवी देवता द्वारा असुरों का वध करने के लिए काफी शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित अस्त्र ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र को पाना नामुमकिन था, क्योंकि इस अस्त्र को पाने के लिए आपको ब्रह्मा जी को खुश करना पड़ता था, जिसके लिए आपको काफी कठोर तप करना पड़ता था। उसके बाद जाके ये अस्त्र आपको मिलता था। यही कारण है कि ये अस्त्र काफी कम लोग हासिल कर पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ब्रह्म अस्त्र के बारे में जानेंगे और उसकी मारक क्षमता के बारे में जानेंगे कि कितना विध्वंसक ये अस्त्र था, कितना विनाशक अस्त्र था, कितना शक्तिशाली ये अस्त्र था। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर ब्रह्म अस्त्र की रचना कैसे हुई थी? जगत पिता कहने वाले भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने ही ब्रह्म अस्त्र को बनाया था। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है, जब असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब भगवान ब्रह्मा ने खुद धर्म की रक्षा करने के लिए इस ब्रह्म अस्त्र की रचना की थी। आखिर कितना शक्तिशाली था यह ब्रह्म अस्त्र? पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का ब्रह्म अस्त्र सबसे विनाशक अस्त्र था। माना जाता है, अगर किसी युद्ध में दो ब्रह्म अस्त्र एक साथ चला दिया जाए तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर ये ब्रह्म अस्त्र किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो उसका वो नामो निशान तक मिटा देता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जिस भूमि पर या फिर जिस जगह पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, वहां पर 12 सालों तक पुनः जीवन उत्पन्न होना असंभव रहता है। तो इतना शक्तिशाली था आपका ब्रह्म अस्त्र। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रह्म अस्त्र से इतनी अग्नि उत्पन्न होती है कि उसके आसपास किसी प्राणी का बचना भी नामुमकिन है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्म अस्त्र कितना विनाशक अस्त्र है। ब्रह्म अस्त्र आखिर शुरू में किस किस के पास था? तो ऐसा माना जाता है कि सबसे प्रारंभ में ये ब्रह्म अस्त्र केवल देवी देवताओं के पास था। बाद में देवी देवताओं ने इस ब्रह्म अस्त्र को गंधर्वों को सौंप दिया और अंत में जाके ये ब्रह्म अस्त्र इंसान को मिला। आखिरकार कितनी बार ब्रह्म अस्त्र का यूज हुआ है और किस किस के पास ये ब्रह्म अस्त्र था? बताया गया है, जब रामायण में मेघनाद के साथ लक्ष्मण जी युद्ध कर रहे थे, तब वे मेघनाद के ऊपर इस ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करना चाहते थे, पर तभी रामचंद्र जी ने इस ब्रह्म अस्त्र के प्रयोग करने से उनको रोक दिया था। उनका कहना था, अगर इस ब्रह्म अस्त्र का यूज हुआ, प्रयोग हुआ इस युद्ध में, तो पूरे लंका का विनाश हो जाएगा और यहाँ पर जितने मासूम लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी कारण रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इस ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करने से रोक दिया था। अब देखते हैं आखिरकार ये ब्रह्म अस्त्र और किन किन लोगों के पास था। रामायण और महाभारत में बताया गया है कि ये ब्रह्म अस्त्र केवल कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास था। जैसे रामायण काल में ये ब्रह्म अस्त्र केवल विभीषण और लक्ष्मण जी के पास था। वहीं पर महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन जैसे ही कुछ योद्धाओं के पास था। क्या ब्रह्म अस्त्र से प्रलय उत्पन्न हो सकता है? महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्म अस्त्र छोड़ा जाता है, वहां 12 वर्षों तक पुनर्जन्म यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म अस्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा के रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण भी गर्भ गिर गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म अस्त्र बिल्कुल परमाणु बम जैसे ही काम करते थे। आखिर ब्रह्म अस्त्र की काट क्या थी? इसे किस प्रकार रोका जा सकता था? तो माना जाता है कि ब्रह्म अस्त्र की कोई काट नहीं थी। इसे केवल दूसरे ब्रह्म अस्त्र से ही रोका जा सकता था और कहा जाता है केवल इसे चलाने वाला ही इसे वापस बुला सकता है और इसके परिणाम से रोका जा सकता है।